बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज के जो टॉपिक है ये धान के बारे में है कि मूंजी की जो हमारी बासमती अक़साम है, छोटे कद वाली कम दुरानी वाली फसल जिसको हम 1509 बुलाते हैं या किसान बासमती बुलाते हैं। इसी तरह पूषा 1692 और पूषा 1847 ये कम दुरानियों वाली फसल है। तो इसके लिए खुसूसी हदायत ये है कि इसको काश्त करने के लिए इसकी जो पनीरी शिफ्ट करें वो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अगर आप इसको शिफ्ट करते हैं तो इस वक्त आप शिफ्ट करने की वजह से यानी इस मौसम में इसकी पनीरी आपने इसी तरह लगानी है। पनीरी हो यानी 25 से 30 दिन के अंदर अंदर उसकी उम्र हो तो उसको शिफ्ट करेंगे तो उसकी जो पैदावार है वो आपको 70 से 80 मन फी एकड़ मिलेगी, क्योंकि इसको उस वक्त फ़ज़ा में जो नमी है वो वापस आ जाती है, मौसम जो नॉर्मल हो जाता है। यानी कि दिन के वक्त तो गर्मी होती है लेकिन रात को टेम्परेचर डाउन होने की वजह से नमी ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से इस फसल की जो पैदावार है वो बेहतर हो जाती है। तो इसका कुछ खुराक का शेड्यूल भी है, वो अगर आप इस तरीके से इसको डाल लेंगे तो आपकी जो धान की जो फसल है ये 1509 जिसको हम किसान बासमती बुलाते हैं या पूषा 1692 और पूषा 1847 इन वैरायटियों को अगर आप जिस तरीके से ये मैं खुराक बताने वाला हूँ इस तरीके से अगर इसको आप खुराक डालते हैं तो आपकी पैदावार 70 से 80 मन मस्त ज़रूर मिलेगी आपको। तो आपने करना क्या है, इसकी जो पहली खुराक है कि ये बिजाई के वक्त यानी शिफ्ट करने से पहले आप जो फास्फोरसी खाद है, अगर आपकी ज़मीन डीएपी को मानती है तो आप डीएपी ज़रूर डालें, लेकिन अगर आपकी ज़मीन थोड़ी शोरज़दा है, पक्के वट की ज़मीन है तो फिर उसके अंदर आप नाइट्रोफास का इस्तेमाल कर लें। तो आप बिजाई के वक्त जो आप आखिरी सुहागा दे रहे होते हैं तो उसके अंदर जो फास्फोरसी खाद है वो मिला दें। अगर वो उस वक्त आप नहीं मिला सके तो आप पनीरी की शिफ्ट करने के 2-3 दिन बाद आप फास्फोरसी खाद अपनी मुकम्मल कर दें। फिर उसके बाद आपने 10 दिन के बाद जो इसकी खाद दूसरी देनी है और उसके साथ अगर आपकी ज़मीन शोरज़दा है या पक्के वट की ज़मीन है तो आप उसके साथ यूरिया के बैग के साथ ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपकी ज़मीन अच्छी ज़मीन है तो फिर आप उसके अंदर अकेली ज़बरदस्त यूरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फसल को जिंक भी मिल जाएगी और साथ साथ उसको नाइट्रोजन भी मिल जाएगी। तो ये तरीक़ाकार आपने अपनाना है। लेकिन आपकी अगर शोरज़दा है तो फिर पहली फसल यानी कि पहली नाइट्रोजन जो खाद है वो आप ज़बरदस्त यूरिया ना डालें, बल्कि आप उसके अंदर यूरिया और साथ आपने उसके अंदर ह्यूमिक एसिड मिला के फ्लड कर दें या छट्टा करवा दें, तो उससे आपकी फसल बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। फिर उसके बाद अगले 8-10 दिन के बाद दोबारा आप ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं या जिंक के साथ यूरिया का इस्तेमाल कर लें। तो ये शेड्यूल यानी कि 15 से जो 20 दिन के बाद है ये 2 दफ़ा आपकी नाइट्रोजन का इस्तेमाल और फास्फोरसी खाद जो शुरू में आपने इस्तेमाल कर देनी है वो ये ज़रूर आपने काम करना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फास्फोरसी खाद और जिंक के दरमियान फासला 15 दिन कम से कम ज़रूर रखें, तो फिर आपकी जो फसल है ये बेहतर परफॉर्म करेगी और अच्छे पैदावार देगी। तो आपने जो इसकी आखिरी खाद का इस्तेमाल करना है वो आपकी 45 से 50 दिन की जब फसल हो जाए तो आप इसके अंदर जो पोटाश खाद का इस्तेमाल कर दें तो आपकी फसल भरपूर पैदावार देगी। तो इसकी जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए 2 तरीके अपनाएं। अगर आपकी ज़मीन के अंदर घोड़ा घास वगैरह उगता है तो फिर आप इसके अंदर शुरू में ही इसके ऊपर बीटा क्लोर फ्लड करा दें या बीटा क्लोर का छिड़काव करवा दें और साथ आप एक्टिव काउंसिल का भी इस्तेमाल करा सकते हैं। या इसके अलावा सनस्टार गोल्ड बोलते हैं बायर का प्रोडक्ट है, ये जो है ये डीले के लिए प्रोडक्ट होता है, तो ये आपकी ज़मीन के अंदर डीले को उगने नहीं देगा। तो ये आप यानी कि शिफ्ट के फ़ौरन पनीरी शिफ्ट के करने के फ़ौरन बाद इसको इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपकी फसल आम जड़ी बूटियाँ उगती हैं तो फिर उसके लिए आप विंस्टॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप की फसल के अंदर घोड़ा घास निकल आया है, आप बीटा क्लोर इस्तेमाल नहीं कर सके तो फिर उसके लिए आप एलसीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ आपने उसके साथ विंस्टा मिला के अपनी चावल की फसल से तमाम किस्म की जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इन हदायत पर आप अमल कर लें तो आप जो धान की वैरायटियाँ हैं जो कम दुरानियाँ वाली जो मैंने पहले बताई हैं इनकी अच्छी पैदावार लेने के लिए इन बातों पर अमल कर लेंगे तो आपको बेहतरीन पैदावार मिलेगी। आज के मैसेज ज़िम्मेदार भाई के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।